अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाउ टू इंजेक्ट inferior alveolar nerve block and its basic concepts, the anatomy required to be known and also the landmarks as well. ये एक लंबी वीडियो होगी, ठीक है। Those who have short retention span or attention span can skip it, but this will going to be a detailed video so that we can talk about everything in detail and with concept as well. So, first of all, I am starting with the landmarks. There are few uncertain bony landmarks in which first is coronoid notch. Basically, if you can appreciate this sharp line, this is external oblique ridge, ठीक है। और ये जो अंदर वाली sharp line है, ठीक है, ये internal oblique ridge होती है। इन दोनों रिजेस के दरमियान एक डिप्रेशन होता है, एक नॉच होती है, ठीक है, जिसे आप कोरोनाइड नॉच बोलते हो। और कोरोनाइड नॉच रैमस के, ये कौन सी बोन है, ये रैमस है, ठीक है। रैमस की कहाँ होती है, रैमस के एंटीरियरली होती है। तो आई कैन ऑल्सो डिफाइन कोरोनाइड नॉच एज इट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्केविटी और ग्रेटेस्ट डिप्रेशन एट द एंटीरियर सरफेस ऑफ रैमस, ठीक है। ये पहला लैंडमार्क हो गया, ठीक है। दोनों साइड एक जैसी होती है, यहाँ पे भी आप पैल्पेट कर सकते हो, थंब से इंट्राओरली भी कर सकते हो, स्मॉल भी कर सकते हो, ठीक है। ये आ गई आपकी लेफ्ट साइड की, ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी आप पैल्पेट कर सकते हो। इट इज मोर प्रोमिनेंट एंड बेटर विजिबल इन लेफ्ट साइड ऑफ दिस मॉडल। एनी हाउ द सेकेंड लैंडमार्क, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, ठीक है। सबको नहीं पता होता, सबको बस ये पता होता है कि भाई इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक में, मैं स्टूडेंट्स की बात कह रहा हूँ, बेसिकली इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक में आपने बोन हिट करनी होती है। अब हमें ये नहीं पता होता कि बोन कहाँ हिट करनी होती है। बेसिकली हमें जो निडल से बोन हिट करनी होती है वो ये बोन होती है लिंग्यूला। लिंग्यूला कौन सी बोन है, ये जो मैंडिबुलर फोरामेन है ना, इसके ऊपर एक कॉन्वेक्सिटी होती है, कॉन्वेक्स बोन होती है लाइक दिस, ये जो है, ठीक है। इसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, लिंग्यूला, ठीक है। बेसिकली यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे जाके आपकी निडल हिट होती है, ठीक है। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी निडल 2/3 होती है सॉफ्ट टिश्यू के, सही है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है ना लिंग्यूला, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि लिंग्यूला या तो फिर आपकी जो निडल इंजेक्ट होनी चाहिए, हिट होनी चाहिए बोन पर, ठीक है, वो ये जो ऑक्लूजल प्लेन है, ये भी एक लैंडमार्क है। ऑक्लूजल प्लेन के 6 to 10 mm अबव हिट होनी चाहिए, ताकि यहाँ से जब नर्व आ रही है, आपकी इंफीरियर नर्व आ रही है यहाँ से, ठीक है, और वो इस कनाल में चले जाती है, मैंडिबुलर कनाल में। तो आप कनाल में जाने से पहले ही उस नर्व का ट्रंक, ठीक है, या लार्ज पोर्शन एनेस्थेटाइज कर दो, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज है आपकी ऑपोजिट साइड ऑफ प्रीमोलर्स। ऑपोजिट साइड ऑफ प्रीमोलर्स कॉर्नर ऑफ द माउथ पे होते हैं। कॉर्नर ऑफ द माउथ को भी आप एज अ रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट साइड जो प्रीमोलर्स होते हैं ना, ठीक है, ये आपको आपकी निडल को डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द लिंग्यूला। तो ये भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है। आप प्रैक्टिकली ऐसे देख सकते हो कि ये मेरा प्लंजर है, प्लंजर को मैं इन बिटवीन द प्रीमोलर्स लेके जा रहा हूँ और ये ऑटोमेटिकली जाके लिंग्यूला को हिट कर रही है मेरी निडल, ठीक है। तो 4 लैंडमार्क्स हो गए, कोरोनाइड नॉच बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक रिज, ठीक है, लिंग्यूला, द कॉन्वेक्सिटी ओवर द मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है। ऑक्लूजल प्लेन कैन बी यूज एज अ रेफरेंस कि ऑक्लूजल प्लेन से 6 to 10 mm अबव आपने इंजेक्ट करना होता है अपना इंजेक्शन, ठीक है। एंड लास्टली द ऑपोजिट साइड ऑफ प्रीमोलर्स, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गए अब आपके 4 लैंडमार्क्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप राइट साइड का इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दे रहे हो, तो राइट साइड के इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक देते हुए आपको पेशेंट के 7 o'clock या तो फिर 8 o'clock पे खड़ा होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द राइटीज, ठीक है, एज आई एम माई सेल्फ अ राइटी एज वेल, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इंट्राओरली आपने थंब लेके जाना है अपना और कोरोनाइड नॉच फील करनी है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस को फील करना है, ठीक है, लाइक आई एम डूइंग दिस इन दिस वीडियो ऑन दिस मॉडल, ठीक है। और मैं अपनी 4 फिंगर्स इस तरीके से पेशेंट के मुंह के बाहर रखता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से मैं, ये मेरी 4 फिंगर्स बाहर है और मैं इस तरीके से
कोरोनॉइड नॉच पैल्पेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये एक मुझे अच्छा फलक्रम भी दे देता है, एक सपोर्ट भी दे देता है, और ये जो 4 मेरी उंगलियां बाहर होती हैं, ठीक है, ये मुझे रेमस की विड्थ भी बता देती हैं कि इसका जो लिंगुला होगा वो बिल्कुल एट द मीडियल साइड पे होता है, मिडिल में, ठीक है, तो वो किधर लाई कर सकता है। ठीक है, ये आपकी पोजीशन होगी फर्स्ट कोरोनॉइड नॉच पैल्पेट की, ठीक है। बाहर से 4 उंगलियां आपने ऐसे रख ली, ठीक है। अच्छा, अब जो एवरेज ह्यूमन थंब होता है ना, वो 6 to 10 mm इन हाइट होता है, ठीक है। अब मुझे अपनी निडल इंजेक्ट करनी है 6 to 10 mm अबव द ऑक्लूजल प्लेन, तो मैं अपना जो थंब है वो अबव द ऑक्लूजल प्लेन रख लूँगा, ठीक है। तो ये जो थंब का सुपीरियर बॉर्डर होगा, इट विल गिव मी अ रेफरेंस कि मैं 10 mm अबव आ गया हूँ ऑक्लूजल प्लेन से, ठीक है। ऑक्लूजल प्लेन ये रहा, मैंने बताया कि एवरेज ह्यूमन थंब 6 to 10 mm इन हाइट होता है, ठीक है। तो अगर आप थंब के सुपीरियर बॉर्डर से ऊपर अपना निडल इंजेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपको 10 mm रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गए अपोजिट साइड ऑफ प्रीमोलर्स। फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लंजर है, ठीक है, दिस विल बी माय पोजीशन। मैंने कोरोनरी नॉच पैल्पेट की हुई है, ठीक है, मैंने बाहर से रेमस को सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, और ये मैं अपोजिट साइड ऑफ प्रीमोलर से अपना प्लंजर लेके जा रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मैंने इस थंब के ऊपर रहना है, कभी भी नीचे नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि वो 6 to 10 mm बिलो हो जाएगा। सो आई विल गो फ्रॉम द प्रीमोलर्स, ठीक है, एंड टेक माय निडल अबव माय थंब सो दैट आई विल बी 6 to 10 mm अबव द ऑक्लूजल प्लेन, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब आपका जो लिंगुला होता है ना, वो हिट ही जब करता है जब आपकी निडल टू थर्ड निडल की जो लेंथ है उसका 2/3 विद इन द सॉफ्ट टिश्यू हो, ठीक है, जब ही आपका लिंगुला हिट होता है। सही है। देखो, आपकी निडल यहाँ भी हिट हो सकती है, आपकी निडल यहाँ भी हिट हो सकती है, आपकी निडल यहाँ भी हिट हो सकती है, लेकिन हमने इंफीरियर भी नहीं जाना है, हमने बहुत एंटीरियर भी नहीं जाना है। हम सुपीरियर रह सकते हैं और हम पोस्टीरियर रह सकते हैं, यानी आइडियल पोजीशन से आप सुपीरियरली भी हिट कर सकते हो और पोस्टीरियरली भी हिट कर सकते हो, लेकिन आइडियल पोजीशन से आप एंटीरियरली नहीं हिट कर सकते और इंफीरियरली भी नहीं हिट कर सकते, ठीक है। इसका रीज़न बताता हूँ कि क्यों। अब आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे कि किस तरीके से आपका फ्लूइड कनाल के अंदर फ्लो करता है, हो वीडियो में नज़र आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं अपना प्लंजर लेके गया हूँ अपोजिट साइड ऑफ प्रीमोलर से एंड आई एम अबव द थंब। अब मीडियल साइड ऑफ रेमस की एनाटमी ऐसे कि जब मेरा लिंगुला हिट हो गया या बोन हिट हो गई, ठीक है, एंड आई एम टू एंड माई निडल इज 2/3 इनसाइड द सॉफ्ट टिश्यू। अब जब मैं इंजेक्ट करूँगा, ठीक है, जब मैंने इंजेक्ट करना शुरू किया फ्लूइड, तो देखो फ्लूइड फ्लो होके ऑटोमेटिकली ही फोरामिन में जा रहा है, ठीक है। दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आई होप वीडियो में आ गया हो, ठीक है, या मुझे डायरेक्टली तो नेकेड आई से नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ रख के इंजेक्ट करते हो तो इट विल फ्लो इनसाइड दिस कनाल, ठीक है, या तो फ्लो कर जाएगा या तो फिर जो नर्व है वो बिफोर एंटरिंग दी मैंडिबुलर कनाल हम ऊपर से ही उसे एनेस्थेटाइज कर देंगे फ्लूइड डाल के, ठीक है। अच्छा जी, इस वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीरियरली हिट कर रहे हो बोन को, तो आपकी निडल कभी भी 2/3 इनसाइड द सॉफ्ट टिश्यू नहीं होगी। आप बोलोगे सर बहुत जल्दी मेरी ना निडल हिट हो रही है बोन से, तो इसका मतलब यार टू एंटीरियर, जब भी टू एंटीरियर हो तो अपना एंगल बढ़ा दो, ठीक है, पोस्टीरियर ले जाओ अपनी निडल को, ठीक है। जब 2/3 पे जाके बोन हिट हो तो समझ जाना कि आप लिंगुला के आसपास हो। आइडियली हर वक्त तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट जाके लिंगुला को ही हिट करो, ठीक है। लिंगुलर से सुपीरियरली हिट कर सकते हो, पोस्टीरियरली हिट कर सकते हो, क्योंकि जब भी सुपीरियर फ्लूइड इंजेक्ट कराओगे जब भी वो फ्लो होके जा सकता है कनाल में, और पोस्टीरियर भी कराओगे जब भी जा सकता है। लेकिन अगर बहुत एंटीरियर हो गए, जब इतना ज़्यादा फ्लूइड फ्लो करके आपकी कनाल में नहीं जा सकता, ठीक है, ट्रैवल करके आप बहुत ज़्यादा इंफीरियर चले गए, ठीक है, जब भी नहीं जा सकता, ठीक है।
इसलिए यू कैन मिस, ये लाइन लिख लेना, यू कैन मिस द इंफीरियर नर्व ब्लॉक सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली बट यू कैन नॉट मिस इट एंटीरियरली एंड इंफीरियरली, इट विल नेवर बी इफेक्टिव। ठीक है। अच्छा, अब सारा काम क्या है कि फ्लूइड जाके इस मैंडिबुलर कनाल में फ्लो करता है। ठीक है, तो आप पेशेंट की चेयर पोजीशनिंग भी एडजस्ट करके क्या कर सकते हो कि फ्लूइड को थोड़ा सा जल्दी ट्रांसफ़र करवा सकते हो विद इन मैंडिबुलर फोरामेन। मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं पेशेंट को सुपाइन कर देता हूँ तो फ्लूइड फ्लो के आगे अंदर चले जाता है। ठीक है, तो आपका ब्लॉक जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी इफेक्टिव हो जाता है। ये हाइपोथेटिकली आई एम स्पीकिंग, दिस इज इन माय प्रैक्टिस। ठीक है, और कुछ लोग अपराइट कर देते हैं ताकि अगर पोस्टीरियरली हो तो वो भी विद इन दी मैंडिबुलर कनाल फ्लो हो जाए। सो दिस इज हाउ यू शुड गिव योर इंफीरियर एल्वियर नर्व ब्लॉक। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई दो, उसका मतलब यही है कि आप मैंडिबुलर नर्व को यानी इंफीरियर एल्वियर नर्व को बिफोर गोइंग इनटू द फोरामेन ही एनेस्थेटाइज कर दो विद योर फ्लूइड। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंफीरियर एल्वियर नर्व ब्लॉक। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आपकी जो नेडल होती है ना उसका बेवल होता है। ठीक है, तो जो बेवल होता है वो जब भी आप इन्फिल्ट्रेट दे रहे हो तो टूवर्ड्स द बोन रखते हो, लेकिन इंफीरियर एल्वियर नर्व ब्लॉक देते हो आप बेवल अवे फ्रॉम द बोन रखते हो। क्यों? क्योंकि बेवल होती है स्लोप। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस नेडल पे स्लोप है और मैंने ये इस बोन पे रखी और मेरी निडल ऐसे स्लिप होने लग गई, मेरी निडल ऐसे स्लिप होने लग गई। ठीक है, बट जब बेवल का शार्प एंड मेरी बोन पे लगेगा तो इट विल नॉट स्लिप। ठीक है, ये यहाँ के अटक जाएगी, अब स्लिप नहीं हो रही। ठीक है, अब स्लिप नहीं हो रही। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा एंटीरियरली भी नर्व ब्लॉक मिस नहीं कर सकते क्योंकि इतना फ्लूइड ट्रैवल करके पीछे मैंडिबुलर फोरामेन में नहीं जा सकता। और अगर आपकी नेडल ठीक है बहुत ज़्यादा जल्दी हिट हो रही है बोन पे तो इसका मतलब ये होता है कि यू आर टू एंटीरियर। और अगर आपकी बोन हिट ही नहीं हो रही है ठीक है बोन को एंड यू आर फुल लेंथ इनसाइड द सॉफ्ट टिश्यू तो इसका मतलब आप बहुत पोस्टीरियर हो, तो आपने फिर एंगल शॉर्ट कर लेना है, एंटीरियर ले आना है। ठीक है, अब यहाँ से भी आपकी निडल पास आउट हो सकती है, ये सिग्मॉइड नॉट से भी पास आउट हो सकती है। ठीक है, या तो फिर आपको एंटीरियर करना पड़ेगा या तो आपको इंफीरियर करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप बहुत पोस्टीरियर हो तो निडल बोन को हिट नहीं करेगी, इसका मतलब आप बहुत पोस्टीरियर हो। और ये जो रेमस होती है, रेमस के पोस्टीरियर बॉर्डर पे ना, रेमस के पोस्टीरियर बॉर्डर पे आपका होता है पैरोटिड ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड में से आपकी जा रही होती है फेशियल नर्व। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड को अगर आपकी निडल पियर्स कर दे इट्स नो इशू, लेकिन आपने अगर एक बार उसमें अपना फ्लूइड इंजेक्ट कर दिया ना तो फिर आपको ट्रांजिएंट फेशियल पैरालिसिस पेशेंट को हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इंजेक्ट नहीं किया तो जब तक आपके पास चांस है कि आप अपनी निडल रीडायरेक्ट करके इस कॉम्प्लिकेशन को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। वेल, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स थर्ड ईयर फाइनल ईयर BDS HOs। ठीक है, जो उनको मुश्किल होती है ब्लॉक लगाने में या तो फिर जिनके वाइवाज ऑस्पीज में आते हैं। सो दिस वीडियो कैन हेल्प यू अ लॉट एंड दिस इज ऑल। सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स हैं कुछ। ठीक है, वो टेरिकोमैंडिबुलर एफए ही है। ठीक है, जब आप एंटीरियर बॉर्डर से टेरिकोमैंडिबुलर एफए का डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो 10 mm आता है, तो आप 7 mm पे जाके निडल इंसर्ट कर देते हो। इस मॉडल में तो नहीं समझ आएगा, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क भी एक चीज़ है। सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स में यही चीज़ है। ठीक है, बोनी लैंडमार्क्स मैंने बता दिए, कोरोनाइड नॉच, लिंगुला एंड 10 mm above the occlusal plane and opposite side of premolars. This can help you in your vivas, in your OSPs, and I hope you really find the video helpful. This is a detailed video on inferior nerve block. Do use it in your examinations, in your clinical practice, in your rotations, in whichever the department you are posted, क्योंकि anesthesia की सब जगह need होती है. And lastly, in your OSPs and vivas as well. So, yeah, very best of luck. Thank you.